गौतम अदानी। गौतम अदानी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और सबसे रीसेंट खबर ये है कि उनका नाम आया है टॉप 3 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब कि 3 सबसे अमीर लोग जो हैं दुनिया के, उनमें इनका नाम आया है। और बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पहला इंस्टेंस नहीं है कि जब किसी इंडियन का नाम पहली बार इस सूची के टॉप 3 लोगों में आया है, मगर पूरे एशिया में ये पहले ऐसे सज्जन हैं जिनका नाम आया है टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में। तो ये फर्स्ट एशियन अमंग्स द टॉप 3 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मतलब इन्होंने अपने जीवन में ही बिजनेस सेटअप किया और अपने जीवन में ही इतना ज़्यादा प्रोग्रेस देखा। तो कौन है गौतम अदानी? थोड़ा इनके साम्राज्य के बारे में जानते हैं, इनके पर्सनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और इनके लाइफ के कुछ ड्रामेटिक टर्न्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो ये कहा जाए कि एक तरह से सीरियसली जब ये बिजनेस में आए तो वो था सन 1988 में इन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और उसके बाद 1990 में इन्होंने मुंद्रा पोर्ट, जो प्राइवेट पोर्ट था, उसके लिए इन्होंने उसे सेटअप किया और उसके लिए इन्होंने बिड किया और इनको ये बिड मिला भी और इन्होंने सेटअप किया मुंद्रा पोर्ट, जो कि 2002 तक बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट। मगर 2002 से पहले एक और घटना घटी और वो थी 2000 में, जब इन्होंने विल्मर कंपनी, जो एक फॉरेन कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया रिफाइन एडिबल ऑयल्स के लिए। तो आप देखिए, पहले 88 में इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, 90 में मुंद्रा पोर्ट, 2000 में इन्होंने विल्मर कंपनी शुरू की, रिफाइन ऑयल का जॉइंट वेंचर किया और 2002 तक इनका जो पोर्ट था मुंद्रा पोर्ट, वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका था। इतना इन्होंने पैसा कमाया कि इन्होंने अपना बिजनेस खूब डाइवर्सिफाई किया, व्यापार को बहुत डाइवर्सिफाई किया और वो चले गए कोल में, थर्मल पावर में और फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। तो इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया और इतना एक्सपेंड किया। इसके बाद अब इन्होंने स्टेक्स ले लिए हैं नवी मुंबई के एयरपोर्ट में और उसके अलावा आप जानते हैं अभी 5G के बिड्स आए, उसमें भी एक नाम अदानी का था 5G स्पेक्ट्रम के लिए। इन्होंने ACC अंबुजा भी लिया है, खरीदा है। और अब सबसे बड़ी ड्रामेटिक खबर जो काफ़ी अखबारों में आई है वो ये कि इन्होंने NDTV, जो एक न्यूज़ मीडिया कंपनी है, उसमें भी स्टेक्स खरीदने की पहल की है। मगर ये जो सब मैंने आपको साम्राज्य बनाया वो था एक तरह से इनका खुद का एफर्ट, क्योंकि अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें इतना बिजनेस नहीं था। इनका जन्म ऐसे हुआ 1962 में अहमदाबाद में और उनके जो पेरेंट्स थे उनका तकरीबन सेम साउंडिंग नाम है। एक इनके जो फादर हैं इनका नाम है शांतिलाल और इनकी मदर का नाम शांति है। ये जैन परिवार को बिलोंग करते हैं। थरोयर जो एक जगह है गुजरात के नॉर्दर्न गुजरात में, वहाँ को ये लोग बिलोंग करते हैं। और इनके पिताजी एक छोटे मोटे टेक्सटाइल बिजनेसमैन या ट्रेडर थे और वहाँ पे उनका कपड़े का काम इतना नहीं चला तो वो लोग अहमदाबाद आ गए, जहाँ पे गौतम अदानी का जन्म हुआ। और साथ में इनके हैं 7, ये टोटल जो इनके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, ये लोग 7 लोग हैं। और ऐसे अहमदाबाद में ही ये इनका परवरिश हुआ, इनका स्कूलिंग हुआ और उसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स कोर्स में ग्रेजुएशन के लिए एंट्री भी ली। मगर इन्होंने अपना कोर्स पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। सेकेंड ईयर में ही इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो जिस तरह से बोलते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट, क्योंकि इन्होंने माइंड बना लिया था कि अब कुछ बिजनेस किया जाए और कुछ व्यापार का काम किया जाए और ग्रेजुएशन इसीलिए इन्होंने छोड़ दी थी। बाद में इनका विवाह हुआ प्रीति अदानी से, जो कि एक डेंटिस्ट है और इनके 2 बेटे भी हैं। करण एक का नाम है और जीत दूसरे का नाम है। तो ये इनका तकरीबन एक तरह से फैमिली बैकग्राउंड है। इनके जीवन में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं है, मगर मैं आपके साथ इन 2 घटनाओं को शेयर करूंगी। पहली बात ये कि 1998 में
जब मुंद्रा पोर्ट एक तरह से काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप हो गया था और काफ़ी नाम फैल गया था अदानी का कि इन्होंने मुंद्रा पोर्ट को ख़रीदा भी है, डेवलप भी किया है, तब 1998 में इनका हो गया अबडक्शन, मतलब इनकी किडनैपिंग हुई और वो भी पैसे के लिए, और इनको हिरासत में किडनैपर्स ने ले लिया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि इनको तभी छोड़ेंगे जब एक अच्छी खासी मोटी रकम इनके लिए दी जाए। और वो फिर कहा जाता है कि शायद वो पैसा दिया गया, उसी के बाद अदानी को किडनैपर्स ने छोड़ा। तो ये बात आपने शायद नहीं सुनी होगी। और दूसरी बात ये है कि 26/11 जो आप जानते हैं मुंबई टेरर अटैक हुए थे 2008 में, बहुत ही एक दुखद घटना थी। टेररिस्ट आप जानते हैं कि वहाँ पे बॉम्बे में नारीमान पॉइंट में उतरे थे, पाकिस्तान से आए थे, और उसके बाद उन्होंने 2 बड़े होटल को अटैक किया। एक था ताजमहल होटल और दूसरा था ट्राइडेंट होटल। उस समय, उस दिन 26/11 की जो ये घटना है, उस दिन गौतम अदानी थे ताजमहल होटल में उसी समय जब टेररिस्ट ने अटैक किया। मगर आप देखिए इनकी किस्मत कैसे वो एकदम बच गए और पूरी तरह सेफ रहे। जबकि आप जानते हैं कि बहुत लोग की कैजुअलिटी वहाँ हुई, फेटिलिटी वहाँ हुई। तो बहुत आप जानते हैं एक सैड मोमेंट है भारतीय हिस्ट्री में कि, और आज की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, कि जो 26/11 एक बड़ी दुखद घटना रही। मगर फिर भी गौतम अदानी उस समय वहाँ थे और पूरी तरह सेफ रहे। तो ये 2 बड़ी घटनाएं उनके जीवन की है। ये सब मैंने आपको उनके साम्राज्य के बारे में, उनके फैमिली के बारे में और उनके जीवन की कुछ ड्रामेटिक टर्न्स या ड्रामेटिक घटनाओं के बारे में आपके साथ शेयर किया। एक तरह से इनका जीवन पूरी तरह से समाप्त किया जाए तो ये कहना पड़ेगा। और मैं आपके साथ एक और बात इनके यूथ की शेयर करूं कि 1978 की बात है, जो मैंने आपको कहा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे और वो ग्रेजुएशन में उन्होंने सेकेंड ईयर में अपने कॉमर्स डिग्री को छोड़ दिया था। 1978 की ये बात है। उसके बाद वो चले गए थे मुंबई, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब कुछ काम शुरू करना चाहिए। और उन्होंने नौकरी ली थी कोई महिंद्रा कंपनी करके, एक डायमंड ब्रोकरेज कंपनी में, जहां वो डायमंड सॉर्टिंग करते होते थे। मगर उन्होंने ये डायमंड का काम, हीरे का काम इतनी अच्छी तरह से इतनी जल्दी सीख लिया कि 2 या 3 साल ही उन्होंने वहाँ नौकरी की। मगर 2-3 साल में ही उन्होंने इतना सीख लिया कि उन्होंने अपनी ही डायमंड ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर ली थी मुंबई के जावेरी बाज़ार में। और उसके बाद तो आप देखते हैं जिसे बोलते हैं नो लुकिंग बैक इंग्लिश में, उस तरह से ये हुआ। और जैसे मैंने कहा, नौकरी के बाद ये डायमंड कंपनी ली और उसके बाद 1988 से तो मैंने आपको पूरा इनका इतिहास बिजनेस का बता ही दिया, जब इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। तो एक इस हम्बल बैकग्राउंड से इन्होंने शुरुआत की और अपने जीवन में ही इतना पूरी तरह से व्यापार अपना और बिजनेस सेटअप कर लिया है कि एक तरह से वो हो गए हैं शहंशाह व्यापार के, बिजनेस के। और इनका नाम आया है पहली बार किसी इंडियन का, गौतम अदानी का, पूरे संसार के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में।